तो आज हमें लक्ष्मीबाई नगर उपज मंडी में और यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। काफ़ी पुलिस लगी हुई है और काफ़ी बड़ा ये आंदोलन है। लगभग यहाँ पे 400 से 500 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। तो ये किसान भाई जो हैं हमारे, पुलिस वालों से बात करते हुए काफ़ी गुस्से में हैं। सभी किसान भाई समर्थन मुद्दे को लेकर काफ़ी बड़ी रैली निकालने वाली है इंदौर में, और ये लाइव आपको दिखा रहे हैं हम। लक्ष्मीबाई नगर उपज मंडी में ये आंदोलन चल रहा है। 100 से 150 ट्रैक्टर अभी कूच करेंगे कलेक्टर ऑफिस की तरफ, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। तो अभी हम आपको पूरा कवरेज दिखा रहे हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है यहाँ पर से। ये पूरी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्टर हैं, हर तरह के ट्रैक्टर। 250 से 300 ट्रैक्टर, 400 ट्रैक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। और ये अभी सभी कलेक्टर ऑफिस की तरफ कूच करेंगे। सभी किसान भाई बड़े आक्रोश में हैं और काफ़ी पुलिस यहाँ पर तैनात है इनको रोकने के लिए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए ये लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं। सारा कुछ कवरेज हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। पूरा लाइव कवरेज आपके सामने। तो आप देखिए किस तरीके से किसान भाई परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन। और ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है किसान आंदोलन, सिर्फ इंदौर ही नहीं। इंदौर में ये आपको लक्ष्मीबाई नगर उपज मंडी में किसान आंदोलन चल रहा है, सभा चल रही है अभी। इसके साथ में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में ये किसान आंदोलन चल रहा है। किसान भाइयों को काफ़ी तकलीफ़ हुई समर्थन मूल्य को लेकर। तो ये यहाँ पर भी अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्टर खड़े हैं। 200 से 250 ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, 200-250 ट्रैक्टर अंदर खड़े हुए हैं मंडी के अंदर। ये देखिए पूरे एक लाइन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। काफ़ी आक्रोश है किसान भाइयों में। तो हमारी तो यही अपील है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे जल्दी से जल्द। और अतुल जी महेश्वरी और हमारे जिले के अध्यक्ष रघुनाथ जी राठौर और संचालन करता धर्मेंद्र जी झा और अमदाता बच्चों। वैसे जो बात यहाँ पर रिपीट हो चुकी है उस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं। एक बात भगत जी बिंदु वालों ने यहाँ पर बोली, जमीन हमारी माता है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन देश में 125 साल अंग्रेजों के कानून के हिसाब से भू अधिग्रहण हुआ। 125 वर्ष तक अंग्रेजों के कानून के हिसाब से भू अधिग्रहण हुआ। और 2013 में नया भू अधिग्रहण कानून बना। लेकिन वो 2013 का जो भू अधिग्रहण कानून था उसको लैंड पूलिंग के माध्यम से अभी 2018 में जिस सरकार ने वो कानून बनाया था 2013 में डाइवर्ट कर दिया है। मतलब उस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो 2013 में बात हुई थी 4 गुना गाइडलाइन की राशि देना ग्रामीण क्षेत्र में। उस कानून को डाइवर्ट कर दिया, उस कानून को खत्म कर दिया 2018 के कानून में, लैंड पूलिंग कानून में। लेकिन आज हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। और 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, उसमें एक व्यक्ति पे 2-2.5 एकड़ जमीन आती है। आसमान की तरफ जाना चाहिए। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति को 200 एकड़ जमीन आती है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन वहां का जो टाउन एंड कंट्री है, वहां का जो शहरी विकास है वो आसमान की तरफ जाती है। लेकिन वहां का सरकार का ये सोचना है जमीन को पैदा नहीं किया जा सकता है, जमीन को पैदा नहीं किया जा सकता, जनसंख्या रुक भी सकती। वहां 35 करोड़ की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति 200 करोड़ रुपए 200 एकड़ आ रही है और हमारे यहाँ 2.5 एकड़ आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ का जो डेवलपमेंट है, शहर का जो डेवलपमेंट है वो ओरिएंटल है। वहां का वर्टिकल आसमान की तरफ से सैटरडे का जो कानून वहां उस देश का वो हमारे देश में लागू होना चाहिए कायदे से। उनकी क्या दूसरी के लोकेशन है, उनके बाहर की अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से कानून चल रहे हैं।
अब मैं आता रोक हूँ रहती है, अपना यहाँ जैसा का भी होगा रिंग वो रोड अपने बना, इलाका में आपको लगा दूंगा अपन। बांगलोर में रिंग रोड बना था, तो बांगलोर में जब रिंग रोड बना था तो हमारे दिलीप जी मुखर्जी जी है, खजुराहो के किसान संघ के महानगर के अध्यक्ष है, वो 35-40 साल से 35-40 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे। वो रिंग रोड का आज भी बॉम्बे रसोजा बोली से लेकर चंदन नगर के रिंग रोड के कई किसानों का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक मुआवजा नहीं मिला, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और जो किसान ने, जो सरकार ने जमीन ले ली उस पर अतिक्रमण करवा दिया, जैसे कृषि विभाग की जमीन ली 26 एकड़, 3 एकड़ का अतिक्रमण करवा दिया, 3-4 एकड़ जबकि जमीन रिंग रोड बना, सभी रोड बन गया, उसके बाद जमीन पे उनको डेवलपमेंट करना, लेकिन उसका 3-4-5 एकड़ जमीन हंस कमल वालों को दे दी, एक दूसरे डिपार्टमेंट को दे दी, और उस जमीन का अतिक्रमण 3 एकड़ को तीसरी जमीन का अतिक्रमण हो गया। आई पार्क से लेकर तीन और सर्विस हो रहे, मतलब खंडवा विश्वविद्यालय से जमीन ले ली, लेकिन सर्विस रोड की जमीन है, सर्विस रोड की जमीन है, लेकिन सर्विस रोड नहीं बने। वहां पे देखिए सर्विस रोड बनी हुई है, सर्विस रोड बनी हुई, जबकि वो जमीन फ्री में मिली है, लेकिन नहीं बन रही। ये जमीन का लैंड बैंक बना रहे, ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर, शासन और प्रशासन के लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये जमीनों का खेल खेल रहे हैं। आज आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड में हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान ने अपनी पाई से जमीन खड़ी है। एक हमारी यहाँ की जोत बहुत छोटी है, कई किसानों की जमीन सर्विस रोड के ऊपर कहीं कहीं, लेकिन कई किसानों की जमीन को जितनी जमीन थी उतनी जमीन चलेगी। अरे जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट है उतनी जमीन लो, आपको 34 मीटर रोड बनाना तो 34 मीटर की लो, आजू बाजू की जमीन क्यों ले रहे हो? तो इस प्रकार से ये लोग धंधा कर रहे हैं, सरकार धंधा कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, आईडी को तो भंग करने के शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। आईडी इंदौर विकास प्राधिकरण इस शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया है, इसको तो भंग कर देना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्डर आ गए, बिल्डरों के साथ हम रेशो डील करें, बिल्डरों के साथ किसी उद्योग चला, किसान से जमीन खरीदे और उद्योग चला, सरकार पहले किसान से लेगी फिर उद्योगपतियों को देगी। तो इस प्रकार का जो है ये खेल जो जमीनों का चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 साल में 650 जिले में जिला उद्योग केंद्र है, उसी जमाने में जमीन कोड़ी के भाव ले ली इन्होंने। हर जिले में 200 एकड़ जिला डिस्ट्रिक्ट डीआईसी जमीन बोलते हैं ना, जिला उद्योग की, आज से 125 साल पहले थे 650 सेज बने थे हमारे यहाँ 2013 के पहले, उसकी कम से कम 600 एकड़ जमीन उसी समय कोड़ी के भाव ले ली, और ये आप डेवलपमेंट के नाम से जमीन ले रहे हैं कि रिंग रोड बने, हर रिंग रोड में जितनी आवश्यकता है उतनी लो, लेकिन ये तो जितनी भी जमीन ले रहे हैं, उधर की भी जमीन ले रहे हैं, बीच में रोड निकाल रहे, तो फिर उसको बाद में बेचेंगे, फिर किसान के पास क्या बचेगा? किसान के पास क्या बचेगा? इसलिए हमारी तो एक ही मांग है, इनको तो जमीन देना भी नहीं। जब ये नाक बंद करेंगे तो ये सारे क्षेत्र उससे खुलेंगे। तो एक ही बात रखना है, हमको तो आउटर रिंग रोड की जमीन देनी नहीं है, और पूर्व में जो जमीन ली है बाईपास और रिंग रोड, उस किसानों को आज दिनांक तक इन्होंने भू अर्जन नहीं दिया। 140 नंबर स्कीम बनी है इंदौर की, 140 में आज तक वो किसान को भू अर्जन आईडी ने नहीं दिया, वहां पर जमीनों का रेट 15,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गए। और इंदौर में कृषि विभाग की जमीन, आपके आई.टी. पार्क जो बना हुआ है खंडवा रोड में, कृषि विभाग की 27 एकड़ जमीन सरकार ने ली और वहां पर आई.टी. पार्क बनाया है। इसी प्रकार नगर निगम ने 10 एकड़ जमीन हमारी अपने खुटी रोड पर 10 एकड़ जमीन तो उद्यान विभाग की जमीन थी, कृषि विभाग की जमीन थी, उद्यान विभाग की नर्सरी थी, वो जमीन में गार्डन बना दिया उन्होंने, वो जमीन भी नगर निगम में लगी। 20 एकड़ जमीन हमारी सदर बाजार में थी, इधर पानी इधर आपको बलिवादा चौराहे पे, वो जमीन भी कृषि विभाग की जमीन लगी। इसी प्रकार से बहुत सारी जमीनों का ये देख रेख बना रहे, और सरकारी जमीन नियोजन विभाग की जमीन शहर के अंदर आसपास है, वह भूमाफिया अवैध कॉलोनी काटकर और प्लाट बेचे, उसमें सरकार की किसी भी नजर नहीं है। जो सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, सरकार की नजर नहीं है। ये बात देखकर सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है, जो सरकारी जमीन है उसमें कब्जा हो गया। कलीना रोड में मतलब
निश्चित रखें। और कम से कम मेरे हिसाब से तो सरकार को एक शरत पत्र लाना चाहिए। शरत पत्र इस प्रकार के लाना चाहिए कि पीतमपुर में बजाज टेम्पो को 200 एकड़ की जमीन की क्या हो सकता है, उसकी फैक्ट्री तो 200 एकड़ में सिर्फ 30 एकड़ में चल रही है, बाकी की जमीन तो फालतू पड़ी। ऐसा के बाद भी 200-300 एकड़ जमीन है, जब फैक्ट्री तो चल रही 30 एकड़ में, 30-40 एकड़ में, बाकी जमीन भी खाली पड़ी उनके पास। IT पार्क है यहाँ पर 200 एकड़ इन्फोसिस के लिए दिए और TCS के लिए 100 एकड़ दिए, लेकिन जमीन इतनी नहीं दी उनको। ये सब क्या है, एकदम से भूख माफिया जैसा काम चल रहा है। शासन एक परमानेंट गवर्नमेंट होती है जो स्थायी होती है 40 साल के लिए, और एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए आती है, वो इस प्रकार के ये सब मिलकर इस प्रकार से ये काम करते हैं। और आईडीए का विकास जो आईडीए है आज की तारीख में, जो आईडीए है वो इसका विकास किसमें हो रहा है, किसानों की जमीन पे विकास हो रहा है ना। आज तक आईडीए में कोई चेयरमैन या डायरेक्टर ऑफ बोर्ड कोई किसान का बेटा बना क्या? इंदौर के विकास प्राधिकरण में जो जिसका डेवलपमेंट जितना भी शहर का विकास हुआ है वो किसानों की जमीन पर विकास हुआ, लेकिन आज निरंतर आईडीए में कोई भी किसान का प्रतिनिधि नहीं है। जो भी बोल रहा दायित्व मिलता है तो कोई ना कोई राजनेता शहरी आदमी रहता है। तो इस प्रकार से ये 125 साल का वो और 2013 का कानून, उसके बाद ये बैंक बोली गए, ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी, नहीं तो सारी जमीनें हमारी चले जाएगी। और ये और दूसरा विषय है, किसान संघ को 45 साल हो गए आप लोगों की लड़ाई लड़ते। किसान संघ की स्थापना 1980 में हुई थी 4 मार्च। आज 45 वर्षों में कई लड़ाइयां हमने लड़ी है और कई पे हमने विजय पाई है। आज बिजली की समस्या हल हुई है, बहुत सारी समस्या आपके हल हुई है, रोडों की समस्या हुई है, गाँव के रोडों की हुई है, पानी की व्यवस्था हुई है, सब कुछ हुआ है, पानी के साधन बने, बिजली के साधन बने, लेकिन आपकी हमारी लड़ाई के कारण ही हुई है। और ये सुनियानी जो बैठा है, अभी पिछले 1 साल पहले ही इन्होंने 5,600 करोड़ की परियोजना हमने 1 महीने तक, ऐसे जैसे आप बैठो ना, 1 महीने तक चावड़ा में बैठे थे ड्रिप इरिगेशन के लिए, 1 महीने बैठने के बाद वो हमने लड़ाई लड़ी, वो जीती और 5,600 करोड़ का टेंडर और डीपीआर सब बनी। और आज लोग पूरे एरिया में नर्मदा की ड्रिप इरिगेशन की योजना आ रही है। नर्मदा नाव मालवा बचाओ करके एक हमने अभियान चलाया था, उस आंदोलन के कारण पूरे मालवा प्रांत में नर्मदा का पानी आ रहा। इस प्रकार से 45 साल में भारतीय किसान संघ से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। हाँ, प्रत्येक लड़ाई में हमने विजय हासिल की है, जितनी भी लड़ाई लड़ी है उसमें हमको विजय मिली है और नीतियां हमने बनवाई है, नीतियां हमने सरकार से बनाई है और वो आप देख रहे हो। लेकिन कई प्रकार के आंदोलन होते हैं, लेकिन उसमें हम आउटपुट लेके भी निकल रहे हैं। आंदोलन करो, आज ये बैठे हैं तो पुलिस से आपको लाठीचार्ज कर देंगे, पड़े हमले भी दे तो मिला भी कराओगे तुम्हारी वो क्या सभी बच जाए कोई भी नहीं रुके। नहीं देखा कहीं करी रही है 500 में सिक्योरिटी गार्ड चली रही हो कार्यक्रम आगे उसकी देखता आज ना पड़ो खत्म करो दोनों बांधे तो सीधा सीधा ट्रैक्टर चलिया करता है पावर मैक्स महाशक्ति जूस पे सोनालिका महिंद्रा पुलिस तो ही बढ़िया